बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कीमा आलू की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस सा ये सालन बनता है। यूँ तो हर घर में ही बनता होगा कीमा आलू का सालन, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया जाए तो बहुत ही लाजवाब सा ये सालन बनता है। आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है और ट्राई करने के लिए अपनी वीडियो पूरी देखनी है, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, बिल्कुल मेरे बनाए हुए तरीके से बनाना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप भी ऐसे ही ज़बरदस्त से खाने घर में बनाएं, अपने दस्तरखान को अच्छे अच्छे खानों से सजाएं। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीला ले लिया है, उसके अंदर मैंने तेल डाल दिया है। ये आधी प्याली से थोड़ा कम तेल लिया है मैंने। और उसके बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, आधे 1 चाय का चम्मच मैंने साबुत काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, लौंगे ले लिए हैं 5-6, दालचीनी स्टिक और तेज़पात के 2 टुकड़े ले लिए हैं, 2 तेज़पात ले लिए हैं और इनको मैंने डाल दिया है इसके अंदर। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनका अच्छे से अरोमा ऑयल के अंदर आ जाए। प्याज को मैंने चॉप कट कर लिया है, थोड़ा बारीक चॉप कट किया है इसको मैंने, तो वो इसके अंदर डाल दिया है। क्योंकि कीमा बना रहे हैं तो इसके अंदर आप चॉप कर करके प्याज डालें तो जल्दी घुल जाती है उसके अंदर। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। जब सॉफ्ट हो जाए तो फिर उसके अंदर हमने कीमा शामिल करना है। कीमे के साथ ही इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। आधा किलो ये कीमा है और इसको अच्छे से अब भुनाई करनी है ताकि कीमे की स्मेल और हमारे अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो एक साथ दूर हो जाएंगे। अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है जब तक हमारे कीमे का कलर चेंज ना हो जाए। तो बस कंटिन्यू आपने चमचा चलाते रहना है, अच्छी तरीके से इसको भूनना है। ये आप देख सकते हैं कीमे का कलर हमारा चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ले लिए, नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया ले लिया हमने 1 टेबल स्पून। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद उसी प्लेट में थोड़ा सा पानी लेके हमने शामिल कर दिया, उससे कि मसाले भी ज़ाया नहीं होते और जलेंगे भी नहीं। और साथ ही हमने 3 मैंने टमाटर लिए थे, मीडियम साइज़ के थे, उसको पील करने के बाद कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसको अच्छे से हमने भूनना है थोड़ी देर के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए आप इसकी भुनाई करें ताकि जो हमारे मसालों का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और टमाटर भी साथ साथ सॉफ्ट हो जाते हैं तो अच्छे से भुनाई में आ जाते हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। आधा गिलास में इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से फिर से मिक्स करने के बाद इसको हमने कवर करके कम से कम 20 मिनट के लिए कुक करने के लिए रख देना है ताकि हमारा कीमा उसमें गल जाए। कीमा जल्दी गल जाता है इसलिए हम इसको 20 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए रख दिया है। तो 20 मिनट बाद हमारा कीमा जो है अच्छे से गल चुका है। ऑयल देखिए ऊपर आ गया है, पानी भी इसका ड्राई हो गया है। तो अब इसके हमने 1 से 2 मिनट फिर से भुनाई करनी है मसालों के साथ, अच्छी तरीके से इसकी हमने भुनाई करनी है। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है और कलर भी इसका कितना खूबसूरत लग रहा है। जब आपको लगे कि हाँ मसाला भुन चुका है, अच्छी तरीके से ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए, तो फिर उसके बाद हमने इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू मैंने 4 छोटे साइज़ के थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, 4 आलू ले लिए और उनको मैंने ज़्यादा बड़ा कट नहीं किया, छोटे छोटे पीसेस ही कट इसके किए हैं और वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और अच्छे से इसके बाद भी हमने 1 मिनट से 2 मिनट के लिए इसको आलू के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम पानी डालेंगे। मज़ीद आधा गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है ताकि हमारा आलू जो है अच्छी तरीके से गल जाए। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है। आलू हमारे गल चुके हैं और ये देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है। हमारा जितना ही मुझे ग्रेवी चाहिए थी उतनी इसके अंदर है, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए थी। अब इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी, साबुत ही डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इस पर कट लगा के डाल दें और उसको पहले मिक्स कर लें। उसके बाद ऊपर से हमने डालना है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल कर दें और कवर करके 2 मिनट के लिए रख दें। तो 2 मिनट
मिनट बाद हम कवर हटाएंगे। मिर्चें सॉफ्ट हो चुकी हैं, उनका भी अरोमा अच्छे से सालन के अंदर आ गया है और पिसे हुए गरम मसाला जो हमने शामिल किया था उसकी खुशबू सालन में अच्छे से बस गई है। ऊपर से हरा धनिया शामिल करें और मज़ेदार सा कीमा आलू की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आपने मुझे फीडबैक देना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरे चैनल पर आएँ, मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस को भी देखें जो आपने नहीं देखी हैं, ताकि वो भी आप अपने घर में ट्राई करें। क्योंकि अब मेरे चैनल पे आपको बहुत सी आसान सी बनाने वाली रेसिपीज़ मिलेंगी और होममेड मसालों से बनने वाली रेसिपीज़ मिलेंगी, तो आपने ज़रूर देखना है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।